हम पहचान नहीं पाते? और क्या प्यार की आड़ में खेला गया एक झूठ पूरी जिंदगी की सच्चाई को निगल सकता है? कहने को कितना कुछ है, पर कैसे कहूं? हीर की आंखों में आज वही उलझन थी जो कई रातों से उसके दिल में जाग रही थी। कल रात की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अब मुझे तसल्ली है कि बहुत जल्द अनलमेंट के बाद ये शादी एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगी। संगीत की धीमी धुनों के बीच कही गई वो बात किसी खंजर की तरह थी जिसने उम्मीद की आखिरी किरण को भी चीर दिया था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा, या ये सिर्फ एक नए तूफान की शुरुआत है? हीर के हाथों में मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था और उसके दिल में रिश्ते की परछाइयां और गहरी हो चुकी थी। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। नीचे लॉन में सजावट की लाइटें अब भी टिमटिमा रही थी, जैसे हर बल्ब एक सवाल हो। क्या ये शादी सच में बुरा सपना थी या किसी की साजिश? हीर के कानों में नवाब की आवाज़ गूंजी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे जानना है कि। और फिर सन्नाटा। वो अधूरा सवाल हीर की धड़कनों को और तेज कर गया। आखिर नवाब क्या जानना चाहता था? क्या उसे किसी सच्चाई का अंदाज़ा हो चुका था? अगली सुबह कॉलेज की कैंटीन में हलचल थी, लेकिन उस हलचल के बीच नवाब की नज़रें किसी को ढूंढ रही थीं। वही एस्ट्रोलॉजर, वही चेहरा जिसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यही वो आदमी था जिसे टीना ने उसके सामने भविष्यवाणी करने के लिए खड़ा किया था कि उसकी और हीर की कुंडली में साथ नहीं लिखा कि ये रिश्ता विनाश लाएगा। नवाब को उस दिन कुछ अजीब लगा था, पर उसने बात टाल दी थी। आज वही आदमी सामने बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। नवाब उसके पास गया, आंखों में सीधा सवाल लिए, सच बताओ, किसने कहा था तुमसे वो सब कहने को? एस्ट्रोलॉजर की उंगलियां कप के किनारे पर कांप गईं। तभी पीछे से टीना की आवाज़ आई, नवाब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास शुरू होने वाली है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। नवाब ने पलटकर उसे देखा। वो नज़र जो पहले भरोसे से भरी होती थी, आज शक से भरी थी। कैंटीन की भीड़ में जैसे एक पल के लिए सब कुछ थम गया। टीना ने बात बदलने की कोशिश की, वैसे आज वैलेंटाइन डे है और क्वीन को तो कोई खास सरप्राइज मिलना चाहिए। उसके शब्दों में बनावटी चंचलता थी, पर नवाब के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या टीना ने सच में उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले को एक खेल बना दिया था? हीर को जब इस मुलाकात की खबर मिली, उसके दिल की धड़कनें और तेज़ हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में रखे राज को अचानक खोल दिया हो। वो जानती थी कि टीना कुछ ना कुछ खेल खेल रही है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। कल रात नवाब की अधूरी बात ने उसे बेचैन कर दिया था। मुझे जानना है कि। वो वाक्य उसके दिमाग में गूंजता रहा। क्या नवाब उससे पूछना चाहता था कि क्या वो इस शादी से खुश है, या वो उससे ये जानना चाहता था कि क्या टीना सच बोल रही है? हीर के कदम खुद ब खुद कॉलेज की ओर बढ़ गए। कैंटीन के बाहर पहुंचकर उसने देखा नवाब और टीना आमने सामने खड़े थे। एस्ट्रोलॉजर कहीं गायब हो चुका था। टीना की आंखों में डर था और नवाब की आवाज़ में ठंडा गुस्सा। मैंने तुम पर भरोसा किया था टीना, क्या वो सब झूठ था? टीना ने पल भर को नज़रें झुका ली, फिर बोली, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया। हीर तुम्हारे लिए सही नहीं है। हीर के कानों में ये शब्द किसी धमाके की तरह गूंजे। क्या उसका रिश्ता सच में किसी और की चालों का मोहरा बन गया था? और अगर हाँ, तो क्या अब भी कुछ बचाया जा सकता था? नवाब का चेहरा सख्त हो गया। उसे याद आया वो दिन जब टीना ने रोते हुए कहा था कि सितारों ने उसके और हीर के रिश्ते को अशुभ बताया है। उसने उसी डर में कई फैसले ले लिए थे, पर आज उसे समझ आ रहा था कि डर असली नहीं था, असली था किसी का स्वार्थ। उसने टीना से आखिरी बार पूछा, क्या तुमने उस एस्ट्रोलॉजर को पैसे दिए थे? टीना चुप रही। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। उसी वक्त हीर आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ में दृढ़ता। अब सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। कैंटीन में मौजूद छात्रों की फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वैलेंटाइन डे का शोर अब एक कोर्टरूम की तरह लग रहा था, जहां हर नज़र एक गवाह थी। टीना ने अचानक कहा, हाँ, मैंने किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नवाब, और मैं तुम्हें हीर के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। उसके शब्दों में जुनून था, पर उस जुनून में स्वार्थ की आग भी थी। नवाब के लिए ये स्वीकारोक्ति किसी झटके से कम नहीं थी। क्या प्यार के नाम पर किया गया ये धोखा माफ़ किया जा सकता है? हीर ने महसूस किया कि उसके भीतर जो टूट रहा था वो सिर्फ रिश्ता नहीं था, वो भरोसा था। उसने नवाब की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, अब क्या? नवाब की आंखों में पछतावा था।
उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी जल्दी किसी और की बातों पर यकीन कर लिया। उसने धीरे से कहा, हीर, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, मुझे जानना चाहिए था कि सच क्या है। वही अधूरा सवाल अब पूरा हो चुका था। हीर ने गहरी सांस ली। क्या माफ़ी इतनी आसानी से दी जा सकती है? क्या एक साजिश से टूटा विश्वास फिर से जुड़ सकता है? कैंटीन की घड़ी ने 12 बजाए। वैलेंटाइन डे की दोपहर। बाहर गुलाब बेचने वाले लड़के की आवाज़ आ रही थी, पर यहाँ अंदर 3 दिलों की कहानी अपने सबसे कठिन मोड़ पर थी। टीना ने आखिरी बार नवाब को देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसकी चाल में हार थी, पर आंखों में अब भी जिद की चिंगारी। शाम होते होते कॉलेज की छत पर नवाब और हीर अकेले खड़े थे। हवा में ठंडक थी, पर उनके बीच की खामोशी उससे भी ज्यादा ठंडी। नवाब ने कहा, मैंने जो किया वो डर में किया, पर अब मैं किसी डर के पीछे नहीं छिपूंगा। हीर ने आसमान की ओर देखा। तारे वैसे ही थे जैसे कल थे, जैसे उस दिन थे जब एस्ट्रोलॉजर ने झूठ बोला था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सच्चाई सामने थी। उसने धीरे से कहा, रिश्ते सितारों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। नवाब ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे पहली बार सच में थामा हो। नीचे कैंपस में म्यूजिक बज रहा था। वैलेंटाइन डे का जश्न जारी था, पर उनके लिए ये दिन एक इम्तिहान बन चुका था, जहां प्यार को साबित करना था कि वो किसी साजिश से बड़ा है। क्या ये रिश्ता अब पहले से मजबूत होगा, या दरारें कभी भर नहीं पाएंगी? जवाब वक्त देगा। लेकिन आज इस पल उन्होंने तय कर लिया कि किसी तीसरे की चाल उनके बीच नहीं आएगी।